हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिएटिंग मैथमेटिशियंस। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सरफेस इंटीग्रल पर। यह सरफेस इंटीग्रल का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में मैंने इसके कॉन्सेप्ट और एक क्वेश्चन पर डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम सरफेस इंटीग्रल के कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आगे जो आपको स्टोक्स, गिन्स और डाइवर्जेंस थ्योरम पढ़नी है उनको समझने में काफ़ी आसानी होगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, मैंने पहले पार्ट में आपको ये सरफेस इंटीग्रल क्या होता है ये सब बताया है। एक बार मैं बहुत जल्दी से बता देता हूँ। सरफेस इंटीग्रल ये डबल इंटीग्रल एफ डॉट एन कैप डी एस, इससे ये शो करते हैं। वेयर एन कैप जो है वो यूनिट नॉर्मल वेक्टर ऑफ सरफेस है। एक सरफेस आपको यहाँ पर दिया जाएगा, तो एन कैप यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालने के लिए फार्मूला है, पीछे आपने ग्रेडियंट में पढ़ा है, ग्रेड एस अपॉन मॉड ऑफ ग्रेड एस। एफ वेक्टर यहाँ पर आपको वेक्टर फंक्शन है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। डी एस पर आते हैं। डी एस यहाँ पर इसकी 3 वैल्यूज़ हैं, देखिए यहाँ पर लिखी हैं तीनों। तो इसके लिए भी आपको क्वेश्चन में ढंग से बातें समझ में आएंगी। मैं आपको ऐसे ही अभी बता रहा हूँ थोड़ा सा कि हमें यहाँ पे जो सरफेस दिया जाएगा उसको एक्स वाई प्लेन या वाई जेड प्लेन या एक्स जेड प्लेन पे प्रोजेक्ट करना होता है। तो अगर हम उसको एक्स वाई प्लेन पर प्रोजेक्ट करेंगे तो डी एस इक्वल टू दिस लेंगे, डी एक्स डी वाई अपॉन मॉड ऑफ एन कैप डॉट के कैप। ऐसे ही अगर हम वाई जेड प्लेन पर इसको प्रोजेक्ट करेंगे सरफेस को तो हम ds की वैल्यू ये लेंगे, और एक्स जेड प्लेन पर हम प्रोजेक्ट करेंगे तो ds की वैल्यू ये लेंगे। ये सब मैंने बहुत डीपली पहले लेक्चर में समझाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे आप अवश्य देखें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और वरना आप यहाँ पे इस मैटर को, इस लेक्चर को आप समझिए, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो अब हम आते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन है इवेल्युएट। देखिए यहाँ पर ये सरफेस इंटीग्रल हमको निकालना है, एफ डॉट एन कैप डी एस। वेयर एफ, देखिए जैसा कि मैंने कहा था, एफ आपको यहाँ पर दिया जाएगा, एंड एस इज दैट पार्ट ऑफ द सरफेस ऑफ द स्फीयर। एस जो है वो यहाँ पर इस स्फीयर का पार्ट है जो कि फर्स्ट ऑक्टेंट में स्थित है। तो अब देखिए यहाँ पर वर्किंग प्रोसीजर क्या है कि f तो देखिए आपको गिवन है। सबसे पहले आप n कैप निकालेंगे इसको यूज़ करके। n कैप जो है वो यूनिट नॉर्मल वेक्टर है सरफेस के। बाकी इसके बारे में और भी कुछ बातें आएंगी, वो आप क्वेश्चंस में समझिएगा। ds की वैल्यू हम यहाँ पर इन फार्मूलों से निकालेंगे, कोई एक इसमें से यूज़ होगा। और फिर हम यहाँ पर f डॉट n कैप लेंगे। एफ हमको गिवन है, एन कैप हम यहाँ पर निकाल के डॉट प्रोडक्ट लेंगे, फिर हम यहाँ पर इंटीग्रल सॉल्व करेंगे। तो पूरी वर्किंग आप देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर आप ये समझिए कि ये जो स्फीयर है हमारा, इसकी रेडियस 1 होगी। तो हम इसको कहाँ पर प्रोजेक्ट करेंगे इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। ये एक्स, वाई और जेड एक्सेस हम ले लेते हैं। इसकी रेडियस जो है वो 1 होगी, सेंटर 0 0 होगा। तो इस तरीके का ये कुछ स्फीयर होगा। तो इसको हम यहाँ पर एक्स वाई जेड प्लेन पे अगर प्रोजेक्ट करते हैं, जैसे ये हम एक्स वाई प्लेन ले लेते हैं, इस पर अगर हम इसको प्रोजेक्ट करेंगे, प्रोजेक्ट करना मीन्स कि इसकी शैडो कहाँ पर बनेगी। तो अगर हम इसकी एक्स वाई प्लेन पे शैडो लेंगे तो इस तरीके से कुछ आएगी ये। अब इसकी देखिए रेडियस 1 है, तो ये पॉइंट इधर हमारा 1 0 0 हो जाएगा, इधर ये 0 1 0 हो जाएगा। ऐसे ये पॉइंट जो है वो हमारा 0 0 1 हो जाएगा। यहाँ पर भी हम पॉइंट अच्छा लिख लेते हैं, तो 1 0 0 और यह पॉइंट हमने लिख लिया यहाँ पे 0 0 1। तो ये हमारा जो है वो प्रोजेक्शन होगा इस स्फीयर का एक्स वाई प्लेन पे। तो अब हम एक्स वाई प्लेन पे अगर इसका प्रोजेक्शन ले रहे हैं तो मीन्स कि ds की वैल्यू हमको ये यूज़ करनी है। तो अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर n कैप निकालेंगे। तो n कैप इक्वल टू फार्मूला आपके सामने लिखा है, ग्रेड s, एक बार और लिख देता हूँ, अपॉन मॉड ऑफ ग्रेड s। ग्रेड s यानी कि डेल s अपॉन मॉड ऑफ डेल s। अब हम डेल s निकालते हैं या ग्रेड s निकालते हैं। तो ग्रेड s आपको मालूम है यहाँ पर, इसके लिए हम क्या करते हैं, i
डेल एस आई डेल वाई डेल एक्स प्लस जे डेल वाई प्लस के डेल वाई डेल जेड ऑफ एस। एस देखिए ये जो हमारा सरफेस है ये एस है, इसमें हम सब कुछ लेफ्ट साइड में ले आएंगे, राइट साइड में 0 होना चाहिए, तो जो लेफ्ट साइड है वो हमारा एस होगा। तो एस मैं यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ, ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 1। अब हम यहाँ पर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। तो देखिए इस पूरे को यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, पार्सली डिफरेंशिएट, तो वाई जेड कॉन्स्टेंट होगा, 1 भी कॉन्स्टेंट होगा, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2x आई कैप प्लस विद रिस्पेक्ट टू वाई, इस पूरे को करेंगे जे रखा रहेगा और ये वाई स्क्वायर का 2y हो जाएगा, तो 2y जे कैप। ऐसे ही हमारा आ जाएगा 2z के कैप। तो इस तरीके से हमको ग्रेड एस मिल गया। अब हम यहाँ पर इसका मॉड निकाल के डिवाइड कर देंगे इसमें, तो एन कैप आ जाएगा। तो मैं सीधे यहाँ पे कर देता हूँ, देखिए एन कैप इक्वल टू ग्रेड एस लिख लिया 2xi प्लस 2yj प्लस 2zk अपॉन मॉड ऑफ ग्रेड एस, यानी कि इसी का हम मॉडलस ले लेंगे, तो 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमारा ये 2 कॉमन आके इधर ऊपर 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली हमारा यहाँ पे बचेगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये ऊपर बचेगा, और नीचे रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बचेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू 1 है, तो वो हम 1 रख देंगे, तो नीचे हमारा 1 बचेगा, वो लिखने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से ये हमको एन कैप मिल जाएगा। तो एक काम हमारा हो गया कि एन कैप निकल आया। अब हम एफ डॉट एन कैप निकालेंगे। एफ डॉट एन कैप थोड़ा लेंथी क्वेश्चन होता है, देखिएगा इसमें पूरा फुल कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में आ रहा है। बाकी जो मैं और क्वेश्चंस आपको बताऊंगा उसमें कुछ कम वर्किंग होगी, बट इसमें पूरा फुल कॉन्सेप्ट है, तो इस क्वेश्चन से ही आप पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। एफ डॉट एन कैप, एफ देखिए आपको ये दिया है, इसका हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे एन कैप के साथ। एन कैप हमारा ये है, देखिए, तो इसका और इसका हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे, तो आप देखिए सीधे आई के जे के और के कॉफिशिएंट्स का हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए आप इसको गौर से देखिए, ये हमारा जो है वो एफ दिया गया है, इसका इधर एन कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो एक्स इंटू वाई जेड ये आ जाएगा एक्स वाई जेड। फिर ऐसे ही वाई, इधर हम जे का कॉफिशिएंट लेंगे जेड एक्स, तो ये भी हमारा जेड एक्स वाई आ जाएगा। ऐसे ही जेड इंटू एक्स वाई, तो ये भी हमारा जेड एक्स वाई आ जाएगा। फाइनली ये हमारा 3xy जेड आ जाएगा। तो एफ डॉट एन कैप ये भी आ गया। हमको जो जो निकालना है, देखिए पहले एन कैप निकाला, फिर एफ डॉट एन कैप निकाला, अब हम डी एस निकालेंगे। तो डी एस के लिए जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि हम इस स्फीयर को प्रोजेक्ट करेंगे एक्स वाई प्लेन पे, तो एक्स वाई प्लेन पर हम इसकी परछाई ले रहे हैं, तो कुछ इस तरीके की परछाई इसकी आ रही है। तो अब हम डी एस की वैल्यू ये यूज़ करेंगे, डी एस इक्वल टू डी एक्स डी वाई अपॉन मॉड ऑफ एन कैप डॉट के कैप। तो डी एक्स डी वाई अपॉन मॉड ऑफ एन कैप, देखिए यहाँ पे ये एक्स आई वाई जे जेड के है, इसका हम के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे। लिख देता हूं मैं, अच्छा चलिए, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के डॉट इसका हम के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे। तो देखिए ये आई जे का लेते हैं तो वो तो 0 हो जाएगा, के का लेंगे तो यानी कि केवल जेड बचेगा, तो मॉड जेड यानी कि जेड। इस तरीके से ये डी एक्स डी वाई अपॉन जेड आ जाएगा। तो अब हमें सब कुछ मिल गया जो यहाँ पर फार्मूले में हमको चाहिए था। अब नाउ हम निकालना शुरू करते हैं इस इंटीग्रल की वैल्यू। इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट एन कैप डी एस इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट एन कैप, देखिए यहाँ पर ये 3xyz है, फिर ये dx dy अपॉन जेड, जेड हमारा कैंसिल हो जाएगा, 3 बाहर ले आते हैं, तो ये हमारा बचेगा फाइनली एक्स वाई डी एक्स डी वाई।
लिमिट्स के लिए देखिए यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट है, एक्स की लिमिट सबसे पहले हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर ये 0 0 0 से शुरू हो रहा है ये, और जा रहा है 1 0 0, यानी कि x 0 से 1 हो जाएगा, x की लिमिट 0 से 1 हो जाएगी। अब हम y पे आते हैं, तो y देखिए इधर से शुरू होकर यहाँ तक जा रहा है। यहाँ पे स्टेप्स ली जाती हैं, ये इंटरमीडिएट में आपने एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन में पढ़ा होगा, नहीं तो इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ से यहाँ तक हम y की वैल्यू लेंगे तो देखिए यहाँ पर तो y की वैल्यू x एक्सेस पे 0 होगी। अब यहाँ पर y की वैल्यू क्या होगी, ये हम इसी सरफेस की इक्वेशन से निकालेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए एक्स वाई प्लेन में z 0 है, तो हम यहाँ पे z हटा देंगे, तो बचेगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। अब हम इससे y की वैल्यू निकालेंगे, तो ये y इक्वल टू आ जाएगा हमारा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप समझ पाए होंगे, एक बार मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि x की जो है लिमिट हम ले लेंगे 0 से लेके 1 तक। स्टेप हमने ले ली है यहाँ पर x एक्सेस के परपेंडिकुलर, तो x की लिमिट 0 से 1 हो गई, और y की यहाँ पे इस तरह की बहुत सारी स्टेप्स लेके सबका ऐड करके एरिया निकाला जाता था। तो यहाँ पर हम एक स्टेप ले रहे हैं, इसको देख रहे हैं कि ये y इक्वल टू 0 से कहाँ तक जा रही है, तो इसके लिए कहाँ तक जा रही है, हम इसी कर्व की इक्वेशन में z 0 रख देंगे, क्योंकि एक्स वाई प्लेन पर प्रोजेक्ट किया है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो इससे y की वैल्यू ये आ जाएगी। तो y की लिमिट हो जाएगी हमारी, देखिए 0 से लेके रूट, अब इसको देखें यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये लिखा है। अब हम यहाँ पर इसको इंटीग्रेट करेंगे। अब सिंपली ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन हो जाएगा। पहले हम यहाँ पर इसको विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट कर देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 0 to 1। y के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x कांस्टेंट मानेंगे, y का हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2। लिमिट हम यहाँ पे ले लेंगे 0 to √1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx रहेगा। अब हम इसको सिंपली यहाँ पर इंटीग्रेट कर सकते हैं। 3/2 देखिए हम बाहर ले आए, पहले सॉरी यहाँ पे इंटीग्रेट हम बाद में करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, पहले हम इसकी ये लिमिट लगाएंगे। तो जब हम लिमिट लगाएंगे तो यहाँ पर ये 3 × 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx आ जाएगा, यानी कि 3/2 0 to 1 ये हमको मिल जाएगा, सॉरी 3 नहीं, यहाँ पर x आएगा, तो ये हमको मिलेगा x माइनस एक्स क्यूब dx। अब हम इसको आराम से इंटीग्रेट कर सकते हैं, पूरा सॉल्व कर लेंगे। ये सिंपल इंटीग्रेशन जैसा आपने इंटर में पढ़ा है, तो इस तरीके से ये सॉल्व करके इसका आंसर 3/8 आ जाएगा। तो इस पूरे क्वेश्चन से आपको आइडिया हुआ होगा कि कैसे हमको ये सरफेस इंटीग्रल निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, f इक्वल टू -4y हमको गिवन है। फाइंड द सरफेस इंटीग्रल, हमको ये सरफेस इंटीग्रल निकालना है, इसी से डिनोट किया जाएगा ये सरफेस इंटीग्रल। ओवर द सरफेस, यहाँ पर सरफेस एक रेक्टेंगल दिया गया है, बाउंडेड बाय द लाइंस। देखिए ये 4 लाइन दी गई हैं, x इक्वल टू प्लस माइनस है, तो देखिए x इक्वल टू a, x इक्वल टू माइनस है, ये 2 लाइन ले ली। y इक्वल टू 0 मीन्स कि x एक्सेस, ये y इक्वल टू 0 हो गया, और y इक्वल टू b यानी कि x एक्सेस के पैरेलल एक ये लाइन हो गई। इन चारों से बना हुआ हमारा जो ये रेक्टेंगल है, ये यहाँ पर सरफेस का काम कर रहा है, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में सरफेस जो था वो स्फीयर था। अब देखिए आपको ये फिगर से ही समझ में आ रहा होगा कि ये हमारा जो रेक्टेंगल बना हुआ है वो एक्स वाई प्लेन पर ही है। तो एक्स वाई प्लेन पर ही अगर हमारा सरफेस है तो हमें उसको प्रोजेक्ट कहीं पर भी करने की जरूरत नहीं है, वो सीधे एक्स वाई प्लेन पर ही लाई माना जाएगा। तो होगा क्या, यहाँ पे 3 केस होते हैं, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, आप एक बार उसको अवश्य देखें पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, कि एक्स वाई प्लेन में ही अगर हमारा यहाँ पर सरफेस है तो वो एक्स वाई प्लेन पर ही प्रोजेक्ट होगा। तो इस अवस्था में ये जो n कैप है ये जो है वो हमारा k कैप हो जाएगा। ये सब मैंने पिछले वीडियो में बताया है, क्योंकि यहाँ पर जो n कैप है वो सरफेस के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर है, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर। तो देखिए ये एक्स वाई यहाँ पर हमने केवल प्लेन लिया है, जेड एक्सेस नहीं लिया है। जेड एक्सेस कुछ इस तरीके का होगा, यहाँ पर देखिए, तो जो एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर होगा वो जेड एक्सेस की डायरेक्शन में होगा। तो जेड एक्सेस की डायरेक्शन मतलब इस डायरेक्शन में जो हमारा
एन कैप होगा वो के कैप हो जाएगा। तो ये बात आप ध्यान रखिए कि जब भी हमारा प्लेन एक्स वाई प्लेन पर होगा सरफेस, तो एन कैप जो है वो के कैप हो जाएगा। तो एन कैप हमारा निकल आया। ये हमको ग्रेड एस अपॉन मॉड ऑफ ग्रेड एस से निकालने की जरूरत नहीं है। अब हम करेंगे एफ डॉट एन कैप। तो एफ डॉट एन कैप जो है, एफ देखिए यहाँ पर सिंपल सा दिया गया है -4y के डॉट के कैप। तो ये हमको मिल जाएगा -4y। ds देखिए क्या हो जाएगा, ds इक्वल टू dx dy एक्स वाई प्लेन पर ही यहाँ पर देखिए प्रोजेक्ट किया गया है। तो अपॉन में फार्मूला है मॉड ऑफ एन कैप डॉट के कैप। तो ये dx dy अपॉन मॉड ऑफ एन कैप की जगह देखिए यहाँ पर के कैप आ गया। ये बात आप समझ चुके होंगे। तो ये के डॉट के 1 होगा, तो ये केवल dx dy आ जाएगा। अब हम इंटीग्रल की वैल्यू निकालते हैं। देखिए सबसे पहले एन कैप निकालिए, फिर एफ डॉट एन कैप निकालिए, फिर ds निकालिए और फिर इंटीग्रल को सॉल्व कीजिए। ये इसका वर्किंग प्रोसीजर होता है। तो एफ डॉट एन कैप ds, तो एफ डॉट एन कैप की वैल्यू देखिए ये -4 है, ये मैं बाहर रख देता हूँ। और ds की वैल्यू जो है, सॉरी y अंदर रखेंगे, और ds की वैल्यू जो है वो dx dy है। तो फाइनली इस तरीके से हमारा इंटीग्रल बन गया। अब हम इसकी लिमिट पे आते हैं। लिमिट देखिए यहाँ पर x की जो लिमिट है वो देखिए यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। ये जो भी शेप है यहाँ पर, तो -a से +a ले ली जाएगी। इनके एब्सेसा लेंगे हम, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने 0 से 1 लिया था। अब यहाँ पर y का देखिए, y में यहाँ पर हमको स्ट्रिप की वर्किंग नहीं करनी है। y में आप चाहे यहाँ से यहाँ देखें, यहाँ से यहाँ, कहीं पर भी देखें, यहाँ से यहाँ, तो हर जगह y 0 से b है। तो ये हमारा 0 से b हो जाएगा। इसमें स्ट्रिप की जरूरत नहीं है। एक बार आप इस बात को फिर से समझिए, जैसे पिछले क्वेश्चन में इस तरह का कर्व था। तो x तो हमने 0 से 1 ले लिया था, बट y देखिए यहाँ पे कुछ और था, यहाँ पर y कुछ और था, यहाँ पे कुछ और था। इस तरीके से y की पोजीशन चेंज हो रही थी। तब मैंने यहाँ पर एक स्ट्रिप ली थी और यहाँ पर y की वैल्यू 0 और यहाँ पर y की वैल्यू जो निकाली थी कर्व से निकाली थी। तो अब ये अंतर आप समझ चुके होंगे कि यहाँ पे हर जगह y सेम है। तो हर जगह y सेम है तो बस y 0 से b ले लेंगे। ये आप समझ चुके होंगे। अब हम इसको यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे। -4 रखा रहेगा, 0 to b। पहले हम यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में कर देते हैं, तो ये एक्स वाई हो जाएगा। -a से +a लिमिट लग जाएगी, लिमिट लगा देंगे हम। तो देखिए ये हमारा ay माइनस +ay इतना आ जाएगा यहाँ पर, dy 0 to b ये रहेगा। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। तो एक मिनट, यहाँ पे ये देखिए इसको हम 2ay लिख सकते हैं, 2ay dy और 0 to b लिमिट होगी। अब बस इसको बहुत इजीली हम इंटीग्रेट कर लेंगे। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा -4ab²। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फिर से हमको एक सरफेस इंटीग्रल यहाँ पर एवेल्युएट करना है। f हमको दिया गया है और सरफेस जो है वो यहाँ पर सिलेंडर x² + y² = 16 दिया गया है। तो इंक्लूडेड इन द फर्स्ट ऑक्टेंट बिटवीन z = 0 एंड z = 5। तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले वर्किंग करेंगे। देखिए s हमने एन कैप निकाल लिया, ये वर्किंग आप समझ चुके होंगे। ऐसी यही हमारी जो सिलेंडर की इक्वेशन है, इसमें सब कुछ हम यहाँ पर लेफ्ट में ले आएंगे। ये हमको एस मिल गया, डेल एस निकाला, डेल एस या ग्रेड एस एक ही बात है। डेल एस निकाला तो हमारा ये इतना आ गया ये। फिर हमने डेल एस के मॉडुलस से इसमें डिवाइड कर दिया। फिर हमने यहाँ पे 4 देखिए कॉमन लिया है, तो ये 2 कैंसिल हो गया है। इधर ये √x² + y² बचेगा। √x² + y², इसकी वैल्यू हम इससे 4 रख देंगे। तो इस तरीके से हमको ये एन कैप मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम एफ डॉट एन कैप निकालेंगे। तो देखिए एफ हमको ये दिया गया है और ये हमारा एफ हो गया और ये एन कैप हो गया। तो अब हम इनका यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। तो इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे 1/4, ये हमारा यहाँ पे रखा रहेगा। आई का लेंगे तो एक्स जेड हो जाएगा, जे का लेंगे तो एक्स वाई हो जाएगा, के का लेंगे तो वो 0 हो जाएगा। फाइनली एफ डॉट एन कैप हमको इतना मिल जाएगा। अब मेन यहाँ पर बात आती है देखिए कि ds पर। ds के लिए समझिए कि ये जो हमको सिलेंडर दिया गया है, ये अगर आपने 3D में सिलेंडर पढ़ा होगा
तो ये जानते होंगे कि ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16, ये जो हमारा सिलेंडर है ये एक्स वाई प्लेन पर प्रोजेक्ट नहीं हो पाएगा। एक्स वाई प्लेन पर प्रोजेक्ट ये इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि ये एक्स वाई के परपेंडिकुलर होता है। ये प्लेन जो है वो हमारा यहाँ पर एक्स वाई के परपेंडिकुलर है। तो हम इसको यहाँ पर करेंगे क्या कि एक्स जेड प्लेन पर इस तरीके से, इसका मैं आपको यहाँ पे फिगर बना के दिखाता हूँ। जैसे ये हम मान लेते हैं कि ये एक्स वाई और ये जेड एक्सेस है, तो ये प्लेन कुछ इस तरीके का होगा। जैसे आप फिगर से समझ पा रहे होंगे कि ये यहाँ पे ये वाई है, तो ये एक्स वाई के परपेंडिकुलर है एक्स वाई प्लेन के। तो हम इसको यहाँ पे एक्स वाई प्लेन पे प्रोजेक्ट नहीं कर पाएंगे, इसको प्रोजेक्ट किया गया है ये इधर एक्स जेड प्लेन पे। और एक्स जेड प्लेन पे अगर हम प्रोजेक्ट करेंगे तो ds की वैल्यू लेंगे dx dz अपॉन मॉड ऑफ n कैप डॉट j कैप। ये यहाँ पर एक नई बात इस क्वेश्चन में आई है, बाकी लगभग सब वही पुराना है। अब यहाँ पर देखिए एन कैप हमारा ये रखा है, ये एन कैप हो गया, डॉट जे कैप लेंगे तो केवल जे के कॉफिशिएंट का मल्टीप्लाई होगा, तो ये वाई आएगा बाई 4 आ जाएगा। अब हम आते हैं यहाँ पर इंटीग्रल सॉल्व करना शुरू करते हैं। एफ डॉट एन कैप, इसकी वैल्यू ये हमने रख दी इतनी है, और ये ds की वैल्यू ये जो हमने निकाली रख दी। तो यहाँ पे देखिए 4 तो कैंसिल हो जाएगा, y से दोनों में अलग अलग डिवाइड कर देंगे तो एक्स जेड अपॉन वाई, और यहाँ पर हम y से डिवाइड करेंगे तो केवल x बचेगा। अब लिमिट्स पे आते हैं। लिमिट्स देखिए यहाँ पर जो हमारी हैं, z की लिमिट देखिए लिखा है बिटवीन z इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू 5। तो z की लिमिट तो हमको दी ही गई है कि ये 0 से लेकर 5 तक है, तो हमने ये z की लिमिट 0 to 5 रख दी। अब आते हैं हम x पे। तो x की लिमिट के लिए देखिए हमने करा क्या, इसमें y इक्वल टू 0 रख दिया, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा कि ये एक्स जेड प्लेन पर प्रोजेक्ट किया गया है। एक्स जेड प्लेन पर ये सिलेंडर, इसको हम प्रोजेक्ट करेंगे तो एक्स जेड प्लेन पे वाई जो होता है वो 0 होता है, तो वहाँ पे जो उसकी शैडो बनेगी वो 0 से शुरू होगी। जब हम यहाँ पे वाई 0 रख देंगे तो एक्स की वैल्यू 0 से शुरू होके, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 है तो x इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो 0 से 4 ये हम ले लेंगे x की लिमिट। समझ पाए होंगे आप, यहाँ पे y इक्वल टू 0 हम यहाँ पर रख देंगे, क्योंकि x जेड प्लेन पे y 0 होता है, तो x स्क्वायर इक्वल टू 16 हो जाएगा। ये इसकी अपर लिमिट हो जाएगी। और जो हमारी शैडो शुरू होगी वो 0 से शुरू होगी, तो 0 से लेके 4। थोड़ा इसके लिए आपको सिलेंडर 3 डायमेंशन में आइडिया उसका होना चाहिए। तो ये हमारी लिमिट्स हो गई। अब देखिए यहाँ पर हमको एक्स जेड के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करना है, तो फिर यहाँ से हमें वाई इसको हटाना पड़ेगा। तो वाई हटाएंगे तो हम इसी इक्वेशन की हेल्प से हटाएंगे, तो इससे वाई की वैल्यू रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगी। अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखिए इस एक्स का तो एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, वो मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन दिखाया नहीं है, इंटरमीडिएट लेवल का है। एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, जेड कॉन्स्टेंट है ये हमारा रखा रहेगा, और इसके लिए हम करें क्या कि ये 16 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हम टी मानेंगे, मैंने लिख दिया है। तो इसका माइनस 2x dx इक्वल टू dt हो जाएगा। तो इस तरीके से ये ऊपर का x कैंसिल हो जाएगा, इसको आप कर लीजिएगा, बहुत ईजिली हो जाएगा ये सब्सटीट्यूशन से। तो फाइनली सॉल्व करके हमको 4z प्लस 8 आ जाएगा, मिल जाएगा। अब हम इसको विद रिस्पेक्ट टू z इंटीग्रेट करेंगे तो उसका इंटीग्रेशन ये आ जाएगा, और लिमिट लगाएंगे तो 90 आंसर आ जाएगा। ये कैलकुलेशन कुछ 3-4 लाइन का है, वो मैंने आपके लिए छोड़ दिया है। तो अब स्टूडेंट्स आप आज के इन 3 क्वेश्चन से, और पिछले जो मैंने वीडियो में एक क्वेश्चन बताया था, इन 4 क्वेश्चन से आप पूरा कॉन्सेप्ट सरफेस इंटीग्रल का समझ चुके होंगे। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा स्टैंडर्ड मैटर है और कठिन मैटर है। अब अगर आप ये क्लियर कर लेते हैं तो आपको आगे आने वाली स्टोक्स थ्योरम, गॉस थ्योरम, डाइवर्जेंस थ्योरम को समझने में बहुत आसानी होगी। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। स्टूडेंट्स, अगर आज का लेक्चर आपको पसंद आया हो, आपने कुछ भी इस लेक्चर से सीखा हो, तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियोस आपके लिए मिलते रहें आपको। धन्यवाद।